करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी थी एक्सरसाइज 2.6, लेकिन उससे पहले हम इसका थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले ये सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली क्या होती है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें फाइंड आउट करते हैं हम क्वोशंट और रिमाइंडर को, ठीक है। क्वोशंट क्या होता है आपको पता है कि क्वोशंट हमारे पास ये चीज़ होती है कि जो हमारे पास ऊपर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम करेंगे 5 2, ठीक है, 10 है, तो नीचे जो चीज़ बच जाती है वो रिमाइंडर होता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा। वैसे एज एग्जाम्पल अगर बात करें, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, इन फैक्ट ए सिंथेटिक डिवीजन इज सिंप्लीफाई ऑफ अ शॉर्टकट ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि ये शॉर्टकट है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का, जिस तरह के हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं क्वेश्चंस पे। Synthetic division method. The method of the synthetic division is described through the following example. मतलब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब यूजिंग अ सिंथेटिक डिवीजन डिवाइडेड बाय पॉलिनोमिनल्स, ठीक है, f5x4 प्लस 3 माइनस 3x बाई x माइनस 2। सबसे पहले तो x माइनस 2 को अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस 2 को पहले इक्वल रख देंगे 0 के, तो ये आगे हमारे पास x इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे जो a है हमारे पास पॉजिटिव का आ गया। नाउ द राइट द कोफिशिएंट ऑफ अ डिविडेंड इन अ रो विद द 0 एज द कोफिशिएंट ऑफ द मिसिंग पावर ऑफ x इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एज शो बिलो। कहना वो ये चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक तरतीब में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास है x की 4, ठीक है, 3x की क्यूब, दैन हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। अब ये हमारे पास एक तरतीब चल रही है, ठीक है, 4 3 2 1। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मिसिंग कोफिशिएंट है तो हम उसकी जगह क्या कंसीडर कर देंगे? 0 कंसीडर कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिसिंग पावर क्या है? x की 2 है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5x की 4 भी है, x का क्यूब है, ठीक है, देन क्या हमारे पास x का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे? 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 1 ये मिसिंग थी, मैंने इधर 0 लिख दिया। देन हमारे पास -3 था, ये -3 आ गया। उसके बाद कॉन्स्टेंट हमारे पास मिसिंग था, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। स्टूडेंट ज़रा ध्यान कीजिएगा, ये हम 5 एज एट ही लगा देंगे नीचे, वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिस तरह के हमें यहाँ पे उन्होंने स्टेप दिए गए। राइट 5 द फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इन द रो अंडर द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने वैसे 5 का 5 लिख दिया। देन 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे 10 आ जाना। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई 5 विद 2 एंड राइट द रिजल्ट 10 अंडर 1। राइट द सम ऑफ 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11 अंडर द लाइन। मतलब फिर हमें क्या करना है कि 10 को 1 के साथ अगर हम कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास 11 आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप हमारे पास यही है, मल्टीप्लाई 11। अब इस 11 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है विद 2 एंड प्लेस द रिजल्ट 22 अंडर 0। मतलब क्या आएगा हमारे पास? 0 के अंडर 22 इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर 22 को 0 के साथ प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? यह बन गया। अब इसी तरह से हम यही प्रोसीजर इधर करेंगे। 22 को कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 44 आ गया। तो किसके अंडर आएगा? -3 के। अब 44 में से 13 में से अगर हम 44 में से -3 करें तो 41 आ जाएगा। अब 41 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 82 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 82। अब ये सारा हमने वैसे ही एज इट किया है। तो अब देखते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्यू एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर, ठीक है, सो ऑन एंड द रिमाइंडर r इज इक्वल टू 82 है। 82 कैसे आया? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 के नीचे कुछ नहीं, तो 82 आ गया। और बिल्कुल ये लाइन इस चीज़ को शो कर रही है, ये हमारा रिमाइंडर बच गया है। तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर। हमने इस तरह की डिवीजन मेथड करना है। बेसिकली इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, तो इसी तरह का डिवीजन होगा, ठीक है। अब अगला जो है हमारा x+1 है। x+1 के बाद, ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारे पास जो प्लस था वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 एज इट 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो -1 एज इट आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या प्रोसीजर करना है? इनको प्लस कर देना या माइनस कर देना, वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? ये -1 ने जब -1 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -1 में से +1 को अगर निकाले तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसमें भी 15 रिमाइंडर बचा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन है, हमने इस तरह से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर ये एक्सरसाइज
क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप लोगों को आइडिया हो जाता है तो फिर करने में ज़रा आसानी हो जाती है, ठीक है। मतलब फिर इतनी इन डेप्थ में जाके बात करने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर एग्जांपल्स के थ्रू सीख लिया जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.6 स्टार्ट करेंगे। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर, अल्लाह हाफ़िज़।